नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युतिल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा सदक़ल्लाह। बहर शरीयत के तीसरे हिस्से में दरसे मसाइल में अज़ान के फ़ज़ाइल के बाद उसके मसाइल का ज़िक्र हो रहा है। कुछ मसाइल कल के दर्स में अर्ज़ किए, आगे से अर्ज़ करता हूँ। मसला इसनाई अज़ान में बातचीत करना मना है। अगर कलाम किया तो फिर से अज़ान कहे। मसला कलमाती अज़ान में लहन हराम है। मसलन अल्लाहु अकबर के हमज़ा को मद के साथ अल्लाह या अकबर पढ़ना, यूँ अकबर में बे के बाद अलिफ बढ़ाना, अकबर, ये लहन अज़ान में हराम है। या किसी गाने और फिल्मी तर्ज पे अज़ान दे तब भी हराम है। मसला सुन्नत यह है कि अज़ान बुलंद जगह कही जाए कि पड़ोस वालों को खूब सुनाई दे और बुलंद आवाज़ से कहे। मसाइल आसान है, कोई तफसील तलब नहीं है। ताकत से ज़्यादा बुलंद आवाज़ करना मकरूह है। अज़ान खारिज मस्जिद कहे, मस्जिद में अज़ान न कहे। मस्जिद में अज़ान कहना मकरूह है। मस्जिद में अज़ान कहना मकरूह है, चाहे ये अज़ान हो चाहे जुमा की अज़ान सानी हो। मस्जिद में कहीं कहीं जाते हैं तो एक जगह गए तो मिंबर के पास अज़ान दे रहा था, तो खारिज मस्जिद, इस पे आला हजरत का एक पूरा रिसाला भी है। ये हुक्म हर अज़ान के लिए है, हर अज़ान के लिए है। फ़िक़्ह की किसी किताब में कोई अज़ान इससे मुस्तस्ना नहीं। अज़ान सानी जुमा भी उसमें दाखिल है। और इमाम इब्नुल हुमाम ने यह मसला ख़ास बाब जुमा में लिखा है, फ़तुल क़दीर में। हाँ, उसमें एक बात ये ज़ायद है कि ख़तीब के मुहादी हो, यानी सामने बाकी मस्जिद के अंदर मिंबर से हाथ दो हाथ के फासले पर, जैसा कि हिंदुस्तान में अक्सर रिवाज पड़ गया है। उसकी कोई सनद किसी किताब में नहीं, हदीस और फ़िक़्ह में दोनों के खिलाफ है। इतना है कि ख़तीब के मुहादी हो, यानी ख़तीब जहाँ हो उसके सामने अज़ान हो, उसके मुहादी हो, उसके फैस हो, ये है। बाकी मस्जिद के अंदर मिंबर से हाथ दो हाथ के फासले पर, इधर दे दिया दो हाथ उधर दे दिया, अक्सर हिंदुस्तान में इस रिवाज पड़ गया। उसकी कोई सनद किसी किताब में नहीं, हदीस और फ़िक़्ह दोनों के खिलाफ है। इतना है कि अज़ान सानी, जब जुमा की अज़ान सानी दी जाए तो ख़तीब के मुहादी हो। मसला अज़ान के कलमात ठहर ठहर कर कहे। अल्लाहु अकबर दोनों मिलकर एक कलमा है। अल्लाहु अकबर ये एक कलमा है। अब इन दोनों को इतना भी ठहरे नहीं कि अल्लाहु अकबर, दोनों एक कलमा है, अल्लाहु अकबर। दोनों के बाद सकता करे, दरमियान में नहीं। और सकता की मकदार यह है कि जवाब देने वाला जवाब दे ले, अल्लाहु अकबर। तो इतना सकता करे, दूसरी बार जो अल्लाहु अकबर कहेगा उसके बाद जो अल्फाज कहेगा उसमें इतना सकता हो कि जवाब देने वाला जवाब दे ले। और सकता का तर्क मकरूह है। ऐसे ही कह दिया अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो आदमी को सकता का वजह से न करने की वजह से जवाब देने का टाइम नहीं मिलेगा, तो ये मकरूह है।
और ऐसी अजान का यादा मुस्तहब है। ऐसी अजान अगर दे दी जाए तो उसको दोहरा लेना मुस्तहब है, मगर अजान हो जाएगी। अगर कलमाती अजान या इकामत में किसी जगह तकदीम और ताखिर हो गई, आगे पीछे हो गया, तो उतने को सही कर ले, सिरे से इयादा की आदत नहीं। अगर कुछ आगे पीछे हो गया तो जहां गलती हुई उसको कर ले, पूरी अजान या इकामत को दोहराना नहीं है। अगर सही न कह किए और नमाज पढ़ ली तो नमाज के इयादा की हाजत नहीं। अल्फाज आगे पीछे हो गए मगर अल्फाज तो सब बयान हुए, अल्फाज तो सब बयान हुए। मसला हय्या अल सलात, दाहिनी तरफ मुंह करके कहे हय्या अल फलाह बाईं जानिब, अगरचे अजान नमाज के लिए ना हो, मसलन बच्चे के कान में हो या किसी के लिए कही, ये फेरना फ़कत मुंह का है, सारे बदन से न फिरे। अजान चाहे मस्जिद के लिए नमाज के लिए कहें, चाहे नमाज के लिए ना हो, मसलन बच्चे के कान में अजान दे रहा है तो थोड़ा दाईं तरफ मुंह करे, बाईं तरफ मुंह करे, ये बदन ना फेरे, मुंह फेरे। समझ गए मसला? अगर मीनारा पर अजान कहे तो दाहिनी जानिब के ताक से सर निकाल कर हय्या अल सलाह कहे, बाईं जानिब के ताक से हय्या अल फलाह, यानी जब बगैर उसकी आवाज़ पहुंचना पूरे तौर पे न हो। ये वही होगा कि मीनारा बंद है और दोनों तरफ ताक खुले हैं, और खुले मीनारे पर ऐसा न करे बल्कि वहीं सिर्फ मुंह फेरना हवा हुआ, सिर्फ मुंह फेरना हो और कदम एक जगह कायम रहे। अब आज तो खुले में अजान देते हैं, पहले ज़माने में मीनारे होते थे और मीनारा है, इधर ताक है, ताक समझे, छोटी सी खिड़की है, उधर ताक है, छोटी सी खिड़की है, तो फिर ताक में मुंह करके कहता था हय्या अल सलाह, आ जाओ नमाज के लिए। फिर इधर कहता था हय्या अल फलाह, तो अगले दौर में तो ये है। ये कब है? जबकि अंदर मीनारे के अंदर हो, कहीं दूसरी जगह ऐसी ना हो कि जहाँ से आवाज़ पहुँच जाए, तब ऐसे है। मीनारा है, मीनारे का दरवाज़ा आगे ही, आगे दरवाज़ा पूरा खुला हुआ है, तब ताक में सर निकालने की ज़रूरत नहीं है, और कदम एक जगह पे रहे। मसला सुबह की अजान में फलाह के बाद अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहना मुस्तहब है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला तशरीफ फरमाते सो रहे थे, मुअज्जिन आया और मुअज्जिन ने हज़रत उमर को जगाया, तो आपने फरमाया, मुअज्जिन जगाते वक्त कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, यानी उमर उठ जाओ, नमाज नींद से बेहतर है। फारूक आज़म को अच्छा लगा, फरमाया सदकता बररता बिलहक नतकता, सच का, अच्छी बात की, बेहतरीन बात की। फारूक आज़म कहते हैं अब कल से ये जुमला हय्या अल फलाह के बाद अजान में लगा देना। तो आपके ज़माने से फिर ये जुमला फजर में लग गया, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अच्छा लगा तो कहीं अजान में लगा गया, तो लग गया। तो ऐसा लगा कि आज तक माशाअल्लाह ये लगाई है। राबज़ी लोग नहीं लगाते हैं, उमर का जुमला है ना ये लोग नहीं लगाते। फारूक आज़म ने अपने ज़माने में मस्जिद में औरतों को आना बंद कर दिया, कहा ये हम लोग नहीं मानेंगे, ले जाते हैं औरतें। तो दुश्मनी का हाल यह है कि उस दुश्मनी में अच्छाई और सुथराई वाली चीज़ें भी छोड़ देते हैं, दुश्मनी है। पीलिए का जो मरीज होता है ना, उसको सारी चीज़ें पीली ही नज़र आती हैं, और ये तो अंधे हैं, और फिर अंधों को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। एक तो अंधा है, दूसरा अंधेरा है, सूझी भी दूर की। मगर उमर शेखैन सहाबा की दुश्मनी कहाँ ले जाएगी? हफीज़ वल अमान अल-याज़ु बिल्लाह ताला।
और फारूक आजम के जो दुश्मन है उनके लिए तो जहन्नम बेकरार है, जल्दी आओ तुम्हारे लिए मुझे बड़ी बेचैनी है। उमर के दुश्मनों पे जहन्नम आशिक है, उमर के दुश्मनों पर जहन्नम फिदा है, आशिक है, तड़प रही है, जल्दी मेरा माशूक आ जाए। आला हज़रत कहते हैं जिनके आदा पे शैदा सकर, शैदा सकर माने जहन्नम, वो उमर जिनके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों। मसला अजान के वक्त कानों के सुराख में उंगलियां डाले रहना मुस्तहब है। अगर दोनों हाथ कानों पर रख लिए तब भी अच्छा है, ऐसे कर लिया तब भी। अब बिल्कुल उंगली घुसा दे अंदर तक, ऐसा नहीं, थोड़ा बंद कर दे। इसकी वजह क्या है कि आदमी जब बगैर माइक की अजान देता है या माइक से भी अगर कान बंद कर देता है तो उसकी खुद की आवाज़ उसको कम सुनाई देती है, तो वो ज़्यादा लाउडली बोलता है, ऊंचा बोलेगा। जैसे बहरा होता है वो ऊंचा बोलता भी है सुनता भी है, तो ऊंचा बोलेगा तो ज़्यादा देर तक आवाज़ जाएगी दूर तक। तो ये है कि ये कानों पर हाथ रख ले और कानों के उंगली डाले, और चाहे तो उंगली नहीं डालना हो तो हाथ भी रख ले, समझे कि नहीं। तो एक बार मैंने अजान दी थी तो कि साहब ने इस्लाह की थी, मैंने भी ऐसे ही हाथ रख लिए थे, उंगली नहीं डाली। जी बप्पू आंगरी हो जाओ है, हाँ जी ठीक है लो इंशाल्लाह। इस्लाह की, उसको मसला फिर बताया मैंने इसकी वजह क्या है। अव्वल एहसन यह है कि इरशाद हदीस के मुताबिक है और बुलंद आवाज में ज्यादा मुअय्यन। कान जब बंद होते हैं आदमी समझता है कि अभी आवाज पूरी नहीं हुई, ज्यादा बुलंद करता है, वजह ये। और अगर किसी ने कान पे हाथ नहीं रखा और ऐसे ही आजान दे दी तो हो गई। ये हुक्म किस लिए है? बुलंद पहुंचाने के लिए आवाज है। तो आज तो माइक है, स्पीकर है, मगर इस पे अमल करेंगे, इस सुन्नत को तर्क नहीं करेंगे, इसको तर्क। मगर कभी किसी ने दे डाली अजान तो अजान हो गई। अब अपने को चश्मा आ गया है। मसला इकामत मिसले अजान है, यानी अहकाम मज़कूरा उसके लिए भी है, इकामत भी अजान की तरह है। जो बयान हुआ अजान के मसाइल वो इकामत के भी हैं। बाज़ बातों में फ़र्क है, इसमें बाद फला के क़द-क़ामती सला 2 बार कहें, अजान में नहीं कहती। इसमें भी बुलंद आवाज़ हो, मगर न अजान की मिसल, बल्कि इतनी कि हाजिरीन तक आवाज़ पहुंच जाए, जो जमात के लिए बैठे हुए हैं मस्जिद में उन तक आवाज़ पहुंच जाए। उसके कलमा जल्दी जल्दी कहें और दरमियान में सख्ता न करे। न कानों पे हाथ रखना है, न कानों में, कानों पर भी नहीं, कानों में भी नहीं। न कानों पर उंगली रखना है, न कानों में उंगलियां रखना है। और सुबह की इकामत में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम नहीं, इकामत में, अजान में इकामत बुलंद जगह या मस्जिद में बाहर होना सुन्नत नहीं। अगर इमाम ने इकामत कही, इकामत बुलंद जगह या मस्जिद में बाहर होना सुन्नत नहीं। इकामत के लिए नहीं है कि जगह बुलंद हो, मीनारा हो या मस्जिद के बाहर हो, नहीं। अगर इमाम ने इकामत कही तो क़द-क़ामती सलात के वक्त मुसल्ले पे आगे बढ़ जाए। इमाम इकामत का है, कभी कभी मैं इकामत देता हूँ तो हयाल सला के बाद मुसल्ले पे बढ़ जाए पूरी इकामत, ताकि फिर ये बढ़ जाए तो दूसरे को आदमी को उधर जल्दी से जगह मिल जाए। मसला इकामत में भी हय्याल सलाह हय्याल फलाह के वक्त दाहिने बाएं मुंह फेरना है। मसला इकामत की सुन्नत अजान की बनिस्बत ज्यादा मुअक्कद है। इकामत की सुन्नियत, इकामत की जो अहमियत है, सुन्नियत है, उसका सुन्नत होना है, वो अजान की बनिस्बत ज्यादा ताकीद वाला है। जिसने अजान कही अगर मौजूद नहीं तो जो चाहे इकामत कह ले, और बेहतर है कि इमाम कहे। अगर मौज़िन चला गया अजान देता, मौज़िन
इमाम का, अगर मौज़िन मौजूद है तो उसकी इजाजत से दूसरा कह सकता है कि उसी का हक है। अगर बेइजाजत कही और मौज़िन को नागवार हुआ तो मकरूह है। मौज़िन साहब का मुंह चढ़ गया, मुझे सवाब नहीं दिया, मैंने अजान कही थी, इकामत मुझे नहीं, अगर इसको नागवार गुजरा तो इकामत मकरूह हुई। मगर ये उस वक्त है जबकि ऐसे हालात हों जहाँ ऐसा पहले ही से मामूल उस मस्जिद का उर्फ बना हुआ है कि मौज़िन साहब वसीउल ज़र्फ़ हैं, मौज़िन साहब वसीउल क़ल्ब हैं, और वो खुद भी अजान देते हैं। वो चाहते हैं कि इस सवाब में मेरे जो नमाजी हैं मस्जिद के वो भी आगे आगे रहें, और पता है कि अजान मौज़िन साहब ने दी है और इकामत में दे लूँगा तो उनको नागवार नहीं गुजरेगा। उनकी वुसाते ज़र्फ़ी वुसाते क़ल्बी से मैं वाकिफ़ हूँ, तब इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं, हालात ही इजाज़त है, हालात ही इजाज़त है। बल्कि मौज़िन साहब ने अगर ये नियत करके कि मैं तो अजान देता हूँ, मुझे तो सवाब मिलता है, चलो आज फलां साहब भी अजान दे दे, मुतवल्ली साहब अजान दे दे, साईं अजान दे दे, तो सवाब मौज़िन को भी मिल गया और देने वाले को भी मिल गया। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का मदार नियतों पर है। मसला जुनूब मुहद्दिस की इकामत मकरूह है मगर इयादा ना किया जाए, बखिलाफ अजान के जुनूब अजान कहे तो दोबारा कही जाए, इसलिए कि अजान की तकरार मशरू है और इकामत 2 बार नहीं। जुनूब नापाक आदमी जिस पे गुस्ल वाजिब है और बेवजू वाला आदमी मुहद्दिस, अगर इकामत इनकी मकरूह है, क्या है इकामत क्या मकरूह है, मगर इयादा ना किया जाए। अगर किसी जुनूबी ने नापाक आदमी ने इकामत दे दी तो उसको लौटाया नहीं जाएगा। क्यों? बखिलाफ अजान के कि जुनूब अजान कहे तो दोबारा कही जाएगी, इसलिए कि अजान की तकरार मशरू है। अजान दोबारा कहना इसकी जो है इजाज़त है, अजान दोबारा कहने के ताल्लुक से कौल हैं, ये हो सकता है, इसकी तकरार शरीयत में है कि अजान दोबारा कही जाए, और इकामत ये 2 बार नहीं होती, 1 बार कह दी तो हो गया। अजान की तकरार मशरू है, यानी अजान 1 बार 2 बार 2 बार नहीं होते, 3 बार अजान कह सकते हैं, इसकी तकरार शरीयत में है, मगर इकामत की तकरार मशरू नहीं है, 1 बार कह दिया तो हो गया। अब चाहे वो पाक आदमी कहे, अगर नापाक जुनूबी आदमी ने कही है, नापाक ने कही है, तब भी हो गई, तब भी हो गई। मसला इकामत के वक्त कोई शख्स आया, चलो कल से इंशाअल्लाह जिक्र करते हैं। अल फातिहा।